आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है और जब भी बहुत ही ख़ास दिन होता है और मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड होता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, तो रात भर में सोया नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी थी और बहुत ही अहम बात करनी थी आप लोगों से। करीबन 15 साल पहले एक आंकड़ा मेरे सामने आया और उस आंकड़े को देखकर मैं काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया था। और वो आंकड़ा ये था कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन, जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज ए फिल्म इंडस्ट्री जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर VCD आया, फिर DVD आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाए कि हम हर जगह पहुंच पाए। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। और फिर हमारी सरकार ने UPI लाया, और जब UPI आया हिंदुस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गए। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ बढ़ रहा है। तो ये जब ये 2 चीज़ें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और UPI आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज़्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज़ करता है। हर डिवाइस पे आपको मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट TV पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पर मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है। और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube पे विजिट करते हैं, करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊँ, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुँच सकता हूँ।
और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफ़ी टाइम से आ गया है और डिजिटल पे काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफ़ा जाते हैं थिएटर, हम एक दफ़ा, मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पेपर व्यू करते थे, एक दफ़ा पैसा दे के एक दफ़ा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा यूट्यूब पर। और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज़ लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज़ कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफ़ी मटीरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज़ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुँच सकूँ, और हर हिंदुस्तानी तक पहुँच सकूँ एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज़ जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके, अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज़ आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास फ़ोन, स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। दो तीन वजह हैं कि वो हमारा जो अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन हैं। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन, हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन हैं, am I right, रफली। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूँगा? क्या मैं करूँ कि मैं वो फिल्म देख सकूँ जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख ही नहीं पाता। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज़ होती है तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स है वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं, और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाएं।
और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है। आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। हम एज ह्यूमन बीइंग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना खरीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ। कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, दवाइयाँ खरीदनी हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करना, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं